नमस्ते एंड जय हिंद। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज किस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ। यार एक सिंपल लॉजिक है, ये जो टेलीविजन स्टार्स है या फिर ये जो टीवी पे न्यूज़ एंकर्स है, ये लोग ना यूट्यूबर्स को इतना छोटा समझते हैं, यूट्यूबर्स की रीच इतनी छोटी समझते हैं कि इनको लगता है ये आज भी उस फेरी टेल में जी रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई नहीं। हम लोगों के लिए पब्लिक लाइन लगा देती है, हम लोगों के लिए पब्लिक रास्ते पर सो जाती है, हम लोगों के पाँव छूती है। ये लोग अभी भी उस कंसेप्ट से बाहर नहीं आए हुए हैं। अब आप खुद सोचिए, ऐसा ही हो रहा है। एक न्यूज़ एंकर, फुकरा इंसान, पुनीत सुपरस्टार और सो कॉल्ड बहुत बड़े घर की बेटी, उनके बारे में इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। क्या है ये सारी चीजें, क्या है ये पूरी कंट्रोवर्सी, इसके बारे में आपसे बात करूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पुनीत सुपरस्टार की। अरे आग लगा दी पुलिस सुपरस्टार ने आग लगा दे। ये बंद कर, सॉफ्टली। तू ही कर ले एक्टिंग। चुप। अरे तेरे कहने से चुप होऊंगा क्या मैं? नहीं। क्या पुनीत के साथ इस घर में एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं? बिग बॉस ओटीटी के पहले सीजन को वैसे भी सबने इग्नोर कर दिया था। ना ही आपने देखा, ना ही मैंने देखा, ना ही किसी ने देखा। पर जब से ये पता चला कि पुनीत सुपरस्टार आ रहे हैं बिग बॉस ओटीटी पे, उसके बाद से जियो सिनेमा की रेटिंग ऑल टाइम हाई पे चली गई थी। साथ ही साथ में जितने भी पुनीत सुपरस्टार के लॉयल फैंस हैं, वो फैंस के लिए भी पुनीत सुपरस्टार कोई भगवान से कम नहीं, क्योंकि सोशल वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत गरीबों को खाना खिलाते हैं। कंटेंट वो क्रिंज बनाते हो, उससे सेकेंडरी बात है, बट आपने वही कंटेंट को देखकर उनको बिग बॉस हाउस में आने का न्योता दिया था, राइट? अब उसके बावजूद अगर आप उनको फर्स्ट डे में जो कंटेंट के लिए आपने उनको चुना था, वो कंटेंट वो दे रहे थे, अपना पूरा 100% दे रहे थे, और फिर भी अगर आपने उनको उस कंटेंट के चलते सबने उनको एलिमिनेट कर दिया, तो ये गलती किसकी? और जैसे ही पुनीत सुपरस्टार बिग बॉस हाउस से बाहर गए, उसके बाद से कैसी लगी? जियो सिनेमा की रेटिंग ऑल टाइम लो पर चली गई। अब आप खुद समझ सकते हैं कि यूट्यूबर्स का किस तरीके से क्रेज चल रहा है। एक दौर आता है ना, जब एक दौर था जब अमिताभ बच्चन चल रहे थे, उसके पहले राजेश खन्ना थे, उसके पहले कई देवानंद थे, या फिर अलग अलग स्टार्स थे उस दौर के। उसके बाद में दौर आया शाहरुख खान का, शाहरुख खान के बाद में सुशांत सिंह राजपूत। हर कोई अलग अलग दौर में फेमस रहा है। अब ये जो दौर है, ये है सोशल मीडिया का दौर, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इतने बड़े बन चुके हैं कि ये जो टेलीविजन स्टार्स है, इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। मैं भी टेलीविजन सीरियल्स देखता हूँ, नकुल मेहता मुझे बहुत पसंद है, दिशा परमार मुझे बहुत पसंद है, पर इस तरीके की चीज़ है कि आप दूसरे को छोटा महसूस कराओ, ये मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। पुनीत सुपरस्टार को जिस तरीके से निकाला गया, अगर बिग बॉस ओटीटी में ये कहा गया था कि भाई 100% इस बार जनता डिसाइड करेगी कि कौन विनर है, तो टॉप 2 में तो यूट्यूबर्स ही थे। पहले नंबर पे फुकरा इंसान था, दूसरे नंबर पे पुनीत सुपरस्टार था। तो कैसे उसको पुनीत सुपरस्टार को अपने 10 पे डाल दिया और फुकरा इंसान को और नीचे लाके रख दिया? अब प्रॉब्लम ये है कि पुनीत सुपरस्टार की जो ऑडियंस है, वो ऑडियंस बिग बॉस ओटीटी से नाराज बैठी है, आपकी टीआरपी लो करेगी। सिर्फ जब तक फुकरा इंसान वहां पे मौजूद है, तब तक वो टीआरपी चलेगी। अदरवाइज जिस भी दिन फुकरा इंसान अगर गलती से एलिमिनेट हो जाते हैं, तो पूरी टीआरपी जीरो, और सब लोग तुरंत करेंगे अनइंस्टॉल जियो सिनेमा को। तो पुनीत सुपरस्टार का बिग बॉस ओटीटी में रहना ना कि बिग बॉस और जियो सिनेमा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बल्कि सारी ऑडियंस जो पुनीत सुपरस्टार को बहुत ज्यादा प्यार करती है, उनके लिए भी जरूरी है। पुनीत सुपरस्टार को कोई मतलब नहीं है वह बिग बॉस में रहे या नहीं रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास में खुद का कंटेंट है, उससे वो लाखों रुपए कमा लेते हैं, उसमें से तो आधे से ज्यादा वो डोनेट कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं फुकरा इंसान की, क्योंकि ये ज्यादा दिन तक घर में रहे, अभी भी घर में मौजूद है। फुकरा इंसान ने बहुत सी चीजें अच्छी अच्छी कर रखी है।
ये भी सोशल वर्क करते हैं, फुकरा इंसान भी बहुत अच्छे काम करते हैं, बट आप उस आदमी को बोल रहे हो कि ये नकली हवा है, ये हवा थोड़ी सी कम होनी चाहिए। चलो मैं ये मान लेता हूँ कि फुकरा इंसान ने एक गलती कर ली कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, मतलब होता ये है कि सलमान खान के सामने अगर आप जाओ मैं जाऊँ, हम लोग भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाएगी कि यार सलमान खान के सामने मैं खड़ा हूँ, मतलब जिससे सारी बॉलीवुड इंडस्ट्री डरती है, जिससे सारी बॉलीवुड इंडस्ट्री खौफ खाती है कि हमारा करियर ना खत्म कर दे, आज वो बंदा मेरे सामने खड़ा है। तो आप थोड़ी देर के लिए तो सोचोगे ना कि आपको वो कॉन्शियसनेस आने में टाइम लगेगी, और ये शायद फुकरा इंसान ने उस टाइम में बोला भी। पर एक न्यूज एंकर है जो एबीपी न्यूज में है, उन्होंने उनको बोला ये जो नकली हवा है उसको कम करो, हवा बहुत नजर आ रही है। फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा पोलाइटली उनको रिप्लाई किया कि हाँ ये हवा नहीं है, ये एक्साइटमेंट है। और जितना मैं जानता हूँ कि इनकी पूरी फैमिली यूट्यूबर्स है, चाहे फिर वो प्रेरणा मनान हो, या फिर वो ट्रिगर्ड इंसान हो, या फिर फुकरा इंसान हो, या फिर डिम्पल्स किचन हो, ये सब लोग हमको एंटरटेन करने के लिए बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। और अगर उस लेवल में अगर आप नहीं कर पा रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस बंदे को डिमीन करने का कोई हक नहीं है। और मैटर ऑफ द फैक्ट ये है कि फुकरा इंसान की जो ऑडियंस है वो 6.2 मिलियन फॉलोअर्स है उनके, या फिर सब्सक्राइबर्स है उनके यूट्यूब पे। और उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए जितनी मेहनत की है ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो न्यूज़ एंकर ने उतनी मेहनत नहीं की होगी, पर उन्होंने जितनी मेहनत की है उतनी मेहनत शायद ही किसी टीवी स्टार ने की हो, या फिर सो कॉल्ड जिनके साथ में उनकी कंट्रोवर्सी हो रही है उन्होंने की हो। क्योंकि उनका सिर्फ एक बायोडेटा में या फिर उनके रेज्यूमे में सिर्फ एक प्लस पॉइंट है कि मैं एक बड़े डायरेक्टर की बेटी हूँ जिन्होंने पॉलिटिक्स खेल के सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन की तरफ ढकेला था। नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर मैम आपको कोई नहीं जानता, इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें आपके काम की गलती है। आज फुकरा इंसान को सब लोग जानते हैं क्योंकि उनका कंटेंट वैसा है। आज फुकरा इंसान को लोग प्यार करते हैं क्योंकि जनता से वो जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड होते हैं। आज फुकरा इंसान की ऑडियंस आप लोगों से कई ज़्यादा बेहतर है, ना वो टॉक्सिक है, ना वो किसी को गाली देती है, और ना ही वो ऑडियंस किसी को भला बुरा कहती है। और आपके जो सो कॉल्ड पैप्स है, ये लोग किस तरीके से फुकरा इंसान को टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि महज वो एक यूट्यूबर है। और ये सिर्फ टेलीविजन इंडस्ट्री में नहीं है, ये इंडस्ट्री हर जगह फैली हुई, मतलब इन लोगों की जो जमात है ये हर जगह फैली हुई। क्योंकि कैरी मिनाटी को मेडे नाम की मूवी में जस्ट 2 मिनट का रोल दिया। वो बंदा एशिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, तुम उनको 2 मिनट का रोल दे रहे हो, कम ऑन, ये क्या हरकत है। इसमें आशीष चंचलानी बहुत बढ़िया है, क्योंकि आशीष चंचलानी ने एक बहुत अच्छी बात की थी कि कियारा का मैं भाई बनकर तो कोई मूवी में आऊंगा नहीं। उनको बहुत बड़ी मूवी के लिए अप्रोच किया गया था, ये खुद उन्होंने इंटरव्यू में बोला था, और उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा समझी और उन्होंने नहीं किया वो काम। अभी बिग बॉस और जियो सिनेमा वालों को भी समझ गया है कि अगर तो ये फेयर इलेक्शंस होंगे, फेयर वोटिंग होगी, तो फुकरा इंसान नो डाउट जीत के ही बाहर आने वाले हैं, वो ट्रॉफी लेकर ही बाहर आएंगे। एमसी स्टैन को हमने देख लिया था। कुछ भी हो जाए, अगर फेयर रहे तो ये मेरी गारंटी है कि फुकरा इंसान वहां से ट्रॉफी लेकर ही वापस आएंगे। अगर पुनीत सुपरस्टार वापस आते हैं बिग बॉस में तो टक्कर हो सकती है, अदरवाइज अगर पुनीत सुपरस्टार वापस नहीं आ रहे हैं तो 101% मैं श्योर हूँ कि फुकरा इंसान की जो ऑडियंस है, साथ ही साथ अभी अंदर जब वो गए तब से उनके फॉलोअर्स और जो बड़े हैं और जिस तरीके से उनको सपोर्ट मिल रहा है, उस तरीके से तो भाई फुकरा इंसान की जीत पक्की है। पर ये चीज शायद बिग बॉस वालों को नहीं समझ रही है कि जो बंदा आपने लिया है वो पूरा बिग बॉस का सेट खरीद सकता है। भाई कम ऑन, मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, आप नेटवर्थ चेक कर लो, आप उनकी मतलब फ्लेक्स नहीं करना चाह रहा, बट आप उनकी नेटवर्थ चेक कर लो, आप सब चीजें देख लो। फुकरा इंसान ने बहुत मेहनत करके छोटी छोटी गलियों में जाके कंटेंट बनाकर आज वो बंदा यहाँ तक पहुंचा है, तो भाई रिस्पेक्ट करो।
और ये टेलीविजन स्टार्स, मैं मानता हूँ इनको ऑडिशन ये वो सब देना पड़ता है, सब देना पड़ता है, पर जिस तरीके से ये लोग हम यूट्यूबर्स को डिमीन करते हैं ना, उस तरीके से हम लोग इन लोगों को डिमीन नहीं करते। हम लोग रोस्ट वीडियोस बस जरूर देख लेते हैं इनके ऊपर में, इनके सीरियल्स के ऊपर में। रोस्ट आप फुकरा इंसान को भी कर सकते हो, पर आप किसी को ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते। अगर मेरी बात सही लगी तो फुकरा इंसान को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। मैं तो एक मुहिम जैसे चलाना चाहूँगा कि अगर ये फेयर एंड स्क्वायर इलेक्शंस होने वाले हैं या जो भी है, तो बिग बॉस OTT अगर फुकरा इंसान नहीं जीतते हैं तो हम यूट्यूबर्स के ऊपर में बहुत बड़ा कलंक होगा। अगर फेयर इलेक्शंस हो तो या फेयर वोटिंग हुई तो, अगर जनता की वोटिंग से हम लोग करते हैं तो मेरे हिसाब से फुकरा इंसान के अलावा कोई जीतना नहीं चाहिए। आप कुछ भी कर लो, चाहे आप वोटिंग कर लो, सब अपने दोस्तों से बोल के करवा दो, अपने सब्सक्राइबर्स से बोल के करवा दो, पर फुकरा इंसान एलिमिनेट नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से पुनीत सुपरस्टार के साथ हुआ, वो हम लोग फुकरा इंसान के साथ होने नहीं दे सकते। और वो बोली हाँ मैं बोलती हूँ यही मेरा रियलिटी है, मैं 2 दिन तक रियल नहीं थी, वो खुद बोली। मैं थोड़ा धीरे बोल ये रही। मैं कैसे धीरे बोलूँ? एक तो तेरी जुबान में फिल्टर नहीं है, तू एंड तक रही हो। मैं तो जानू था ना, 2-3 बंदे मेरे को एंड तक चाहिए। आशा करता हूँ जो मैं आपको कहना चाह रहा था, जो बोलना चाह रहा था, जो मेरे अंदर में भड़ास थी, जो इतने दिन से दबा हुआ था, वो सही से आप तक पहुंचा होगा। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।